जय हो जीवित वाहन भगवान की। हमारे भारतीय संस्कृति में अनेकों प्रकार के पर्व और त्यौहार मनाए जाते हैं और इसी प्रकार सभी पर्व और त्यौहार से जुड़ी हुई कोई ना कोई कहानी भी है। इन्हीं सभी त्योहारों में से एक है जीवित पुत्रिका यानी कि जितिया व्रत। इस व्रत को अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि यह व्रत वही महिलाएं रखती हैं जिनके पुत्र रत्न होते हैं। बच्चे की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए यह व्रत माताएं रखती हैं। यह व्रत कुछ इलाकों में जिउतिया व्रत के नाम से भी प्रचलित है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह व्रत अश्विन माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। इस व्रत को करने वाली महिलाएं आज यानी कि बुधवार को नहाए खाए करेंगी और कल गुरुवार को निर्जला व्रत का उपवास रखेंगी और पूजा अर्चना करेंगी। यह व्रत बहुत कठिन व्रत होता है। इसमें माताएं पानी तक नहीं पीती हैं। साथ ही इस व्रत में कथा का अत्यंत महत्व है। तो आइए शुरू करते हैं जीवित पुत्रिका व्रत कथा यानी कि जिउतिया व्रत कथा। किसी बड़े राज्य में गंधर्वों के राजकुमार का नाम जिमुतवाहन राजकुमार था। वे बड़े उदार और परोपकारी राजकुमार थे। जिमुतवाहन के पिता ने अपने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ के आश्रम में जाने से पहले इनको राज सिंहासन पर बिठाया, परंतु इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वे राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं अपने पिता के साथ वन में पिता की सेवा करने चले गए। वहीं पे उनका विवाह मलयवती नामक राजकुमारी के साथ हो गया। एक दिन की बात है जब जिमुतवाहन वन में भ्रमण करते हुए काफ़ी आगे निकल गए, तब उन्हें एक वृद्ध औरत विलाप करते हुए दिखी। इनके पूछने पर वृद्ध औरत ने रोते हुए बताया कि मैं नागवंश की स्त्री हूँ और मुझे एक ही पुत्र है और पक्षीराज गरुड़ के समक्ष नागों ने उन्हें प्रतिदिन भक्षण हेतु एक नाग सौंपने की प्रतिज्ञा दी हुई है और आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। यह सुन जिमुतवाहन ने वृद्धा को आश्वासन देते हुए कहा कि डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र की रक्षा करूँगा। आज उसके बजाय मैं स्वयं अपने आप को लाल कपड़े में ढककर वध्यशिला पर लेटूँगा। इतना कहकर जिमुतवाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेटकर गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी गई वध्यशिला पर लेट गए। निर्धारित समय पर गरुड़ जी आए और लाल कपड़े में ढके जिमुतवाहन जी को पंजे में दबाकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। अपने चंगुल में गिरफ्तार प्राणी के आँख में आंसू और मुँह से आह निकलता ना देखकर गरुड़ जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने जिमुतवाहन जी से उनका परिचय पूछा। जिमुतवाहन जी ने सारा किस्सा कह सुनाया। गरुड़ जी उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा करने में स्वयं को बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। प्रसन्न होकर गरुड़ जी ने उनको जीवन दान दे दिया तथा नागों की बलि ना लेने का वचन भी दिया। इस प्रकार जिमुतवाहन राजकुमार जी की सदम्य साहस से नाग जाति की रक्षा हुई और तभी से पुत्र की रक्षा हेतु जिमुतवाहन जी की पूजा की प्रथा शुरू हुई। हे जिउतिया माता, हे जिमुतवाहन भगवान, इस कथा को कहते सुनते और हुंकारा भरते सब पे अपनी कृपा बनाइएगा। सबके बच्चों की सलामती की रक्षा करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।